नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आप लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या खासकर स्कूटर अगर खरीद रहे हैं तो आपको उससे खरीदने से पहले और उसके खरीदते वक्त और खरीदने के बाद किन किन बातों का ख्याल रखना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जा रहे हैं, आप चाहे कोई सा भी खरीदो, उसके खरीदने से पहले आपको किस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो सबसे मेन बात है दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है कि आपको लेड एसिड बैटरी वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीदना है। इस बात को गांठ मार लो, क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, जो पुराने पहले आया करते थे लेड एसिड बैटरी के जो स्कूटर्स हैं और वे स्टॉक में पड़े रहते हैं काफ़ी दिनों से पहले, और जो उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर वगैरह है वे उसको निकालना चाहते हैं अपने पुराने स्टॉक को। तो उसको नहीं लेना है हमें, क्योंकि इसके दो कारण हैं। नंबर 1 कारण ये है दोस्तों, जो फेम 2 की जो सब्सिडी है वो लेड एसिड बैटरी के स्कूटर्स के ऊपर नहीं मिलती। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये हुई दोस्तों, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हो गई है पुरानी और वो काफ़ी महंगी पड़ती है और वो इतनी अच्छी भी नहीं है टेक्नोलॉजी, वो ज़्यादा दिन चलते भी नहीं है, उनकी स्थिति आने वाले टाइम में ख़राब हो जाती है। तो ये जो बात है ये आपको ज़रूर ध्यान रखनी है खरीदने से पहले। अब बात है जो मेन चीज़, जो खरीदते वक्त आप किस किस चीज़ का ध्यान रखोगे। दोस्तों अगर आप खरीदने जा रहे हो तो आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी ओला का काफ़ी बोलबाला चल रहा है, तो इंश्योरेंस जैसे मैटर को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है लोगों के द्वारा। जैसा कि आपको पता होगा कि ओला के स्कूटर के अंदर जो है लगभग वो पूरा का पूरा प्लास्टिक मटेरियल, ये कंपनियां क्या है उसको कार्बन फाइबर बोलती है। मेरे से एक कमेंट पे पूछा गया था, तो एक कमेंट आया एक बंदे का कि ये तो कार्बन फाइबर की बॉडी है, आप प्लास्टिक क्यों बोल रहे हो। तो दोस्तों ये एक सिंपल बोलचाल की भाषा में बोलता हूँ, वो प्लास्टिक ही बोला जाता है हमारे देश में, कार्बन फाइबर को प्लास्टिक ही बोला जाता है सिंपल बोलचाल की भाषा में। ये कार्बन फाइबर तो ये बस एक प्रचार का तरीका है ताकि लोगों को थोड़ा अच्छा सा फील कराया जा सके। कहने का मतलब है वो प्लास्टिक टाइप का मटीरियल होता है जो कि आसानी से टूट सकता है। इस कंडीशन में हमें जो इंश्योरेंस जो लेना है वो बम्पर टू बम्पर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा भी वो इतना नाजुक मटीरियल होता है, अगर हल्का सा भी वो गिर जाए या इधर उधर हो जाए तो वो टूट सकता है और टूटने की कंडीशन में आपका भारी भरकम खर्चा आ सकता है। अब जो दूसरी बात है जो आपको खरीदते वक्त देखनी है वो अगर हो सके, देखो सबकी अपनी अलग अलग एप्लीकेशंस होती है, अगर हो सके तो हमें रिमूवेबल बैटरी की तरफ जाना चाहिए। इसके 2 वजह हैं। एक, रिमूवेबल बैटरी की जो मेन 2 वजह कारण मैं बताता हूँ। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपके घर कहीं अपार्टमेंट जैसी जगह पे है तो उसके बेसमेंट में अगर आपकी पार्किंग है तो वहाँ पे कोई बिजली का सॉकेट होता नहीं है ताकि आप चार्ज कर सको। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको पता होगा जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है उसमें जो सबसे महंगा कंपोनेंट होता है वो उसकी बैटरी होती है। तो अगर आप उसकी बैटरी को निकाल के अपने घर में रख लोगे तो ये समझ लीजिए आप अपनी पूरी स्कूटी को ही उठा के आपने अपने घर में रख लिया है। तो उसकी मतलब जितनी भी ज़्यादा कॉस्टिंग, जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है, आपने उसको निकाल के रख लिया है, तो आप काफ़ी हद तक सेफ़ हो गए हो, आपका काफ़ी पैसा बच चुका। अगर इस कंडीशन में वो चोरी भी हो जाती है तो आपको उतना ज़्यादा दुख नहीं होगा अगर वो बैटरी के साथ में चोरी हो जाए तो। दोस्तों अभी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इतने आए नहीं हैं प्रचलन में, जब आएंगे तो इनकी चोरी होने की घटनाएं भी बढ़ेगी, तो आपको ये खरीदने से पहले इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब आखिरी बात पे हम चलते हैं दोस्तों कि खरीदने के बाद हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि वो हम उनसे अच्छी सर्विस ले सकें, ज़्यादा दिनों तक उनसे काम करा सकें। तो जो सबसे पहली बात है दोस्तों, हमें उसको ना तो ओवर चार्ज करना है ना उसको ओवर डिस्चार्ज करना है। कंपनियां ऐसा दावा करती है कि हमारा जो स्कूटर है वो स्मार्ट है और इसमें चार्ज डिस्चार्ज का इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन अक्सर होता क्या है, ये इशू थोड़ा बहुत होता ही है, क्योंकि जो हमारे मोबाइल वगैरह होते हैं इनमें तो बहुत छोटी बैटरी होती है, इतना इशू नहीं आता। लेकिन जो हमारे स्कूटर्स की बैटरियाँ होती है ये काफ़ी बड़ी आकार की होती है, बहुत ज़्यादा पावर की बैटरीज होती हैं। तो उन बैटरियों में हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है चार्ज और डिस्चार्ज का। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज करेंगे तो कई बार इस तरीके की बातें देखी गई है कि अब हमारे बैटरी पैक के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सेल लगे होते हैं, उसमें से 2-4 सेल जो है गड़बड़ कर जाते हैं। 2-4 सेल उसमें ख़राब होने की वजह से वो पूरी ही बैटरी में अनबैलेंस सिस्टम बना देते हैं।
तो जिससे हमें बचना है। इसका सबसे सही तरीका यही है कि उसको बहुत ज़्यादा चार्ज ना करो, 90% तक करो, उससे ज़्यादा कोई खास ज़रूरत होती नहीं है। अगर कभी कभार कर भी लो तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, और ना ही उसको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज करो कि बिल्कुल 0% पे और गाड़ी बंद ही हो जाए, ये भी नहीं करना है हमें। और बात रही अगली नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों कंपनी बोलती है कि हमारा स्कूटर वाटर रेजिस्टेंस है, इसमें आप जो पानी वानी में कर सकते हो। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के हालात है, मुंबई में आपने देखा ही होगा कितना कितना पानी भर जाता है। इस कंडीशन में अगर आपकी हब मोटर है तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल ही जहाँ पानी हो आपको लेके ही नहीं जाना है स्कूटर, चाहे मोटर कोई सी भी हो। इलेक्ट्रिक स्कूटर को आपको नहीं लेके जाना है पानी के अंदर, चाहे कंपनी कितना भी दावा कर ले वाटर रेजिस्टेंस है, ये है IP रेटिंग, ये है वो है, आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर पानी के अंदर नहीं लेके जाना है और उसको बचाना है बरसात से भी। हालांकि जो ये डिज़ाइन करे होते हैं इस हिसाब से डिज़ाइन करके रखते हैं इनको कि ये जो है इधर उधर से अगर वाटर का शावर मिले तो ये ख़राब ना हो। लेकिन जो नेचुरल जो क्लाइमेट है वो ऐसा हो जाता है हमारे देश का कई स्थानों पे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। और जो कहीं पे जो वॉशिंग की व्यवस्था होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो स्पीड से जो वाटर जेट मारा जाता है उससे भी हमें बचाना है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने पॉइंट्स बताए जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर आप EV खरीदने से पहले या खरीदते वक्त और ख़रीदने के बाद हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।